ऐसा एक प्लान बनाया गया है कि अगर गवर्नर के आने में अगर देरी होती है तो सिद्धरामैया आप गवर्नर का जिक्र कर रहे हैं, मेरे फटाफट से दो सवाल हैं। एक, गवर्नर का इस तरह से निजी दौरे पर चला जाना मियर कोइंसिडेंस है या इस टाइमिंग के कुछ और मायने निकाले जाएं? और दूसरा, अगर गवर्नर देरी से आते हैं तो उससे क्या हम समझें, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग लें? एक मिनट, जो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं उसके बाद हम फिर से राघवन के पास जाएंगे। देखिए कि एक बड़ा जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है डीके शिव कुमार के घर के बाहर। डीके शिव कुमार कल रात को ही वापस आ गए थे, बताया जा रहा है। और जैसा कि राघवन ने हमें जानकारी दी है कि डीके शिव कुमार के घर पर एक पूजा हो रही है और उस पूजा में वो हिस्सा ले रहे हैं, जिस पूजा में हिस्सा लेने के बाद माना जा रहा है कि हम बात करते हैं राघवन से। राघवन, जो इतनी हम भीड़ भाड़ देख रहे हैं, क्या विधायकों से मुलाकात करने के लिए कोई यहाँ पर आज कार्यक्रम है डीके शिव कुमार का? क्योंकि बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, क्या अपने समर्थक विधायकों को उन्होंने बुलाया है? देखिए, डीके शिव कुमार ने शायद देरी भी दिल्ली से आने में इसीलिए की क्योंकि उन्हें इस बात का आभास था कि जैसे ही वो बेंगलुरु पहुंचेंगे उनके घर के बाहर जो है उनके समर्थक विधायकों की या फिर समर्थकों की बहुत बड़ी भीड़ जो है वो जमा होने लग जाएगी। आज सुबह से ही हमने देखा कि उनके घर के दोनों तरफ बैरिकेडिंग करने के बावजूद वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा है, क्योंकि इस बात की संभावनाएं या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से कंफर्मेशन आ गई है 2-3 मंत्रियों और 2-3 सीनियर लीडर्स के साथ के पास से कि आज जो है सिद्धरामैया रिजाइन कर सकते हैं। अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं। अगर आप देखेंगे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कल भी बेंगलोर में कहा था कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, अभी तक हमने सीएलपी की मीटिंग भी नहीं बुलाई है। लेकिन इतने बड़े घटनाक्रम में सिर्फ ये कह देना कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, ये बात जो है वो बिल्कुल पचती नहीं है। और जहां तक सीएम कार्यालय का सवाल है, वहां के सोर्सेस लगातार हमें ये बता रहे हैं कि सीएम ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो जो है इस पद से हट जाएंगे, जैसा उन्हें कहा गया। तो ऐसे चलिए एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखा देते हैं राघवन, क्योंकि आप इस वक्त मुख्यमंत्री के घर के बाहर मौजूद है, वहां पर मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ हम डीके शिव कुमार के घर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर भी जमावड़ा लगा हुआ है। कर्नाटक में सियासी हलचल के बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस्तीफे से ठीक पहले राज्य की विवादित जातिगत जनगणना रिपोर्ट हासिल कर ली है। उनका ये आखिरी मास्टर स्ट्रोक नए मुख्यमंत्री के लिए बड़ी सियासी चुनौती हो सकता है। सिद्धरामैया को बुधवार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार की गई सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंप दी गई थी। सीएम दफ्तर में ये रिपोर्ट औपचारिक रूप से पेश की गई थी। रिपोर्ट राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष मधुसूदन आर नायक ने मुख्यमंत्री को सौंपी। इस मौके पर कन्नड़ एवं संस्कृति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री शिवराज तंगड़ी, सामाजिक कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा, उच्च शिक्षा मंत्री एम.सी. सुधाकर, लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली और कृषि मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी समेत कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में दी गई। इस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा लीक होने के भी दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय है। यहाँ कुल आबादी में लगभग 14% मुसलमान हैं। उनकी संख्या 75 लाख से 80 लाख के बीच है। वीर शैव लिंगायत दूसरे नंबर पर आते हैं। इनकी आबादी लगभग 11% है, यानी कि आबादी करीब 60 से 65 लाख के बीच है। वहीं वोकालिगा की बात की जाए तो ये समुदाय तीसरे नंबर पर आता है और इनकी आबादी करीब 10% यानी कि 55 से 60 लाख के बीच है। कुरुबा समुदाय चौथे स्थान पर, इनकी आबादी लगभग 8% यानी कि 40 से 45 लाख के बीच है। अनुसूचित जनजाति की आबादी की संख्या भी करीब 42 लाख है। ये रिपोर्ट सालों से अटकी हुई थी। डीके शिव कुमार जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया था और टी राघवन ठीक पद छोड़ने से पहले ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास आना और एक इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन होना, क्या समझे हम इससे? कैसे ये मुश्किलें पैदा कर सकती हैं? देखिए, ये वाकई में मुश्किलें पैदा करेगा अगर डीके शिव कुमार नए मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि उनका जो समुदाय है वोकलिगा समुदाय, वो इस कास्ट सेंसस जिसे कहा जाता है या फिर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जिसे गवर्नमेंट कहती है, उसके खिलाफ रहा है। हमने लगातार देखा कि जब भी सिद्धरामैया ने ये मूव किया है, उस समुदाय के जो बड़े पदाधिकारी हैं, संगठन है, वोकलिगा संघा है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और ये कहा जाता है कि ये उस समुदाय के साथ अन्याय होगा। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि डीके शिव कुमार के लिए कैच 22 सिचुएशन होगा। लेकिन सिद्धरामैया की जहां तक बात है, वो अहिंदा लीडर माने जाते हैं कर्नाटक के, बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग में और सारे जो है पिछड़ा वर्ग और दलित और अल्पसंख्यक को साथ लेकर जाने वाले एक मास लीडर के रूप में उनकी छवि रही है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि वो पद छोड़ने से पहले एक ये संकेत जरूर दे दें कर्नाटक की जनता को, अपने समर्थकों को, कि इस तरह से वो जो है इस अपना जो इनका काम था, जो उन्होंने कहा था, जो वादा किया था कि वो कास्ट सेंसस जरूर करवाएंगे जिससे ओबीसी और अल्पसंख्यक और दलितों का उत्थान कर्नाटक में
में हो सके उस काम को वो करते हुए ही अपना पद छोड़ रहे हैं। एक बड़ी खबर मैं आपको इस बीच में देना चाहता हूं। एक इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने के बाद सीएम जो है वो राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त मांग सकते हैं, उनसे धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने जो है उनको इतना बड़ा मौका दिया। करीब सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर की श्रेणी में रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है। साथ में ये भी कहा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ये कह रहे हैं कि ही विल पोलाइटली डिक्लाइन राज्यसभा ऑफर इन पर्सन। वो खुद जाकर, क्योंकि इनका फैसला आज जैसा हम बता रहे थे कि उन्हें फैसला लेना था कि वो राज्यसभा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। स्मूथ ट्रांजिशन तभी कांग्रेस के लिए पॉसिबल है कि वो यहां से राज्यसभा चले जाएं, ताकि यहां पर किसी भी तरह से पावर सेंटर जो है वो दो नहीं हो जाएं। लेकिन ये जो खबर आ रही है सीएम ऑफिस के सोर्सेस के हवाले से कि वो ये राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और बहुत पोलाइटली ये कहेंगे कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे राघवन, यही खबर लगातार मतलब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में भी काफी चल रहा है, चर्चा का विषय है कि आखिरकार क्या सिद्धरमैया सेंटर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और लगातार लोग उसमें जो कमेंट्स कर रहे थे उसमें ज्यादातर लोगों ने यही लिखा है कि सिद्धरमैया जिस तरह के राजनेता है वो कर्नाटक छोड़ने के इच्छुक नहीं है, जिन्होंने अपने कई करीबियों को यह बात बताई। आप सूत्रों की माने तो आज सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद 30 तारीख को डीके शिव कुमार की ताजपोशी हो सकती है और कहा यह जा रहा है कि डीके शिव कुमार के साथ 4 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। ऐसा करके चुनाव से पहले एक पार्टी जातिगत समीकरण को साधना चाहती है डिप्टी सीएम के लिए जिनके नाम आगे चल रहे हैं।